हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज लेक्चर नंबर 35 और इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक करेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और एक करेंगे केस टूल्स। अगर हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की बात करें तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हैं उसके बाद उसको अपडेशन करना है, उसका डेटाबेस में कोई दिक्कत आ गया उसको रेक्टिफाई करना है, या कोई और प्रॉब्लम आ गई उसको ठीक करना है, या सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करनी है। ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है हमारा, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है हमारा केस टूल। केस टूल की बात करें तो केस टूल हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑटोमेट करने का काम करता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट केस टूल्स। तो यहाँ पर हमने थोड़ा ब्रीफ आउट किया है मेंटेनेंस के बारे में और केस टूल के बारे में। देख लेते हैं क्या है। अगर हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। मेंटेनेंस कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। जब हम डिप्लॉयमेंट कर देंगे और डिप्लॉयमेंट के बाद जब यूजर उसको यूज करेगा सिस्टम को, तो मेंटेनेंस वाला पार्ट वहां से स्टार्ट होता है। तो वो जब तक यूज कर रहा है तब तक हमारा सिस्टम को मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, जो हमने बात की थी अभी, मॉडिफाइंग अपडेटिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम आफ्टर इट हैज बीन डिलीवर टू द कस्टमर। जब वो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है कुछ अपडेट या कुछ मॉडिफाई करना, तो वो दैट इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की, तो हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए। पहला है करेक्टिव। अगर हम करेक्टिव मेंटेनेंस की बात करें तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है करेक्टिव, इट इन्वॉल्व्स फिक्सिंग एरर्स एंड बग्स। एरर्स और बग्स को फिक्स आउट करना, तो वो होता है हमारा करेक्टिव। दूसरा है अडेप्टिव। अडेप्टिव मीन्स मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू अडेप्ट इट टू चेंज इन द एनवायरमेंट। अडेप्ट करना किसी को, जो एनवायरमेंट है उस चीज को अपनाना और उसके हिसाब से काम करना, तो दैट इज नोन एज द अडेप्टिविटी। नेक्स्ट है परफेक्टिव। परफेक्टिव क्या है? इंप्रूविंग फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। इंप्रूव करना परफॉर्मेंस में, रिलायबिलिटी में, दैट इज ऑल अबाउट परफेक्टिव मेंटेनेंस। लास्ट है हमारा प्रिवेंटिव। अगर हम प्रिवेंटिव की बात करें तो टेक मेजर्स टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। कोई भी सॉफ्टवेयर क्राइस ना आए विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो उस चीज को प्रिडिक्ट करना और उसके हिसाब से काम करना, दैट इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की डेफिनेशन अलॉन्ग विद उसके टाइप्स क्या क्या हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केस टूल्स। केस टूल की फुल फॉर्म, अगर हम केस की फुल फॉर्म देखें तो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो दैट इज ऑल अबाउट केस टूल्स। इट इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम विच आर यूज्ड टू ऑटोमेट SDLC, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्टिविटी। जो अभी मैंने बताया था कि किस चीज को ऑटोमेट कर रही है, जो भी हमारी SDLC एक्टिविटीज है उसको ऑटोमेट कर रही है। हमने इस पूरे लेक्चर सीरीज में जो मेथोडोलॉजी पे बात की है वो SDLC पे हमने बात की है। सारा का सारा जो भी डिस्कशन हुआ है वो SDLC मेथोडोलॉजी को लेकर हुआ है। तो अगर हम केस टूल की बात कर रहे हैं तो वो ऑटोमेट करता है SDLC एक्टिविटीज को। अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू केस टूल्स। पहला है सेंट्रल रिपोजिटरी, दूसरा है अपर केस टूल, लोअर केस टूल और इंटीग्रेटेड केस टूल। अगर हम सबसे पहले वाले की बात करें सेंट्रल रिपोजिटरी, सेंट्रल रिपोजिटरी इज ऑल अबाउट जहां सारा का सारा चीजें केप्ड है विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस, विद रिस्पेक्ट टू कोड, विद रिस्पेक्ट टू जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज हैं, तो दैट इज कम अंडर इन दिस सेंट्रल रिपोजिटरी, जो कि हमें एक्टिविटीज को ऑटोमेट करने के लिए काम आ रही है, जो भी हम SDLC मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने बात किया प्लानिंग, एनालिसिस और डिजाइन, ये हमारा किस चीज के अंदर आता है? ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि SDLC मेथोडोलॉजी किस हिसाब से वर्क ऑन करती है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स, दैट कम्स अंडर अपर केस टूल। वो अपर केस टूल के अंदर आते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसको ऑटोमेट करने के लिए, उसके मॉड्यूल्स को, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लोअर केस टूल, दैट इज इंप्लीमेंटेशन,
टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो ये बाइफरकेट करता है अपर केस, ये बाइफरकेट करता है हमारा लोअर केस, ठीक है। और अगर हम इंटीग्रेटेड टूल्स की बात करें तो ओवरऑल with respect to upper case, with respect to lower case, so that automation comes under this part, वो है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो लोअर और अपर यानी कि प्लानिंग और एनालिसिस, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस सारी चीज को कंबाइन करके रखे हुआ है। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड केस टूल। या इसको एलैबोरेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम और इस पॉइंट्स के हिसाब से केस टूल को, ठीक है, और मेंटेनेंस को, ठीक। एक स्नैपशॉट आप ले लीजिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।